चलिए देखिए, हम लोग आपको 4.3 तक बता चुके हैं। आपका खत्म हो गया, 10th क्लास का आपका एनसीईआरटी का मैथ है। तो आज हम लोग 4.4 से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका सवाल हम लिख दिए हैं। सवाल क्या है, एक बार पढ़ के दिखाते हैं। देखिए, कहता है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कि प्रकृति ज्ञात करना है कब, जब ये द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व रहेगा तब। तो पहले हम लोग के इसमें जानना है कि मूल का अस्तित्व क्या होता है। मूल का अस्तित्व रहेगा तभी प्रकृति निकलेगा, मूल का अस्तित्व नहीं रहेगा तो प्रकृति नहीं निकलेगा। तो सुनिए, इसमें करना क्या है आप लोग का कि सबसे पहले जानते हैं एक बात आप लोग। जैसे एक सवाल पहला बोलिए हमको, पहला क्वेश्चन आपका है ना बुक में, बोलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोलिए। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बैठ जाओ वहां पे बैठ। ठीक है, चल देखिए, एक पहला क्वेश्चन है और इसको हम लोग के कौची निकालना है, प्रकृति निकालना है। कब, जब इसका अस्तित्व रहेगा तब। तो सुनिए, पहले हम लोग प्रकृति न निकालिए, पहले अस्तित्व जांचेंगे कि अस्तित्व इसका है कि नहीं। अगर अस्तित्व न रहेगा तो नहीं निकलेगा। वो कैसे जानते हैं कि अस्तित्व रहेगा कि नहीं? फैन वाला भी कुछ अति आता होगा, एक सेकेंड थोड़ा सा बता के चालू करेंगे, बस शांति रहेगा। चलिए देखिए, तो अस्तित्व कैसे पता करते हैं हम लोग, तो जानते हैं। आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे बोले थे कि a बराबर कितना होगा, बताइए a का मान कितना हो गया, यहाँ पर 2 है, पता है ना आपको। a जो है x² का जो कोफिशिएंट वही a होता है। b बराबर कितना है, x के जो बगल में है a है b, तो b 3 नहीं लिखेगा, -3 लिखेगा। अच्छा, c क्या होगा, 5 है ना। तो एक फॉर्मूला इसका होता है, जानते हैं क्या, d बराबर, इसको हम लोग विवेचक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इंग्लिश में। और d जब निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक। तो d बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। याद रखिएगा, ये d बराबर एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। सबसे पहले जब हमको मूलों का अस्तित्व जांच करना हो तो ये जरूर निकालना है, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब करना क्या है, इस पर बैठाइए हमको, आप लोग इसमें है ना मान, बैठाइए। b का मान कितना है, b के जगह पर -3 रखेंगे, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगा देंगे, 4 हो गया। a कितना है, 2 लिखेंगे, और c कितना है, 5। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। -3 का स्क्वायर करिएगा तो, यानी -3 का स्क्वायर करेगा तो +9 हो जाएगा, क्योंकि -3 गुने -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे भी देखिएगा, जब कोई माइनस में हो पोस्ट में और ऊपर ही सम संख्या हो तो उसका रिजल्ट प्लस है, तो ये क्या है, 9 हो जाएगा। और 5 दूना 10 और 10 चौके गुना में सब, 10 चौके कितना हो जाएगा, 40। अब डी का मान कितना हो, 40 में से 9 चला जाएगा, बताओ 31 होगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, माइनस में होगा। सुनिए एगो बात आप लोग, जब हमको मूलों का अस्तित्व जांच करना हो तो हम लोग ये डी को निकालते हैं, और अगर डी का मान माइनस में आ जाए तो समझ जाइए कि मूलों का अस्तित्व नहीं। डी निकालेंगे और डी का मान अगर माइनस में आ गया तो समझिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हमको सवाल एक बार और समझाते हैं, कहता है कि द्विघात समीकरण, ये तो द्विघात समीकरण है ही। द्विघात समीकरण आप तो जब पढ़ाए ना आपको कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही द्विघात समीकरण है। अगर इस फॉर्म में सवाल है तो द्विघात समीकरण है, तो इसी फॉर्म में सवाल है ना, तो द्विघात समीकरण है। तो इसको कहता है कि द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। लेकिन मूल का प्रकृति तब निकलेगा जब डी का मान प्लस वैल्यू, ज्यादा प्लस वैल्यू। तो जब माइनस में अगर डी का मान आ जाएगा तो समझिए कि मूलों का अस्तित्व नहीं। अगर प्लस में आता तो मूलों का अस्तित्व होता। एक बात और यहां से हम साबित आपको बताना चाहते हैं, कुछ बात देखिए। अगर डी का मान कुछ पॉजिटिव आए, पॉजिटिव माने जानते हैं, प्लस में 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा, जैसे में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, मैंने 0 से ज्यादा आ जाए, तो इसका मूल का अस्तित्व होता है। इसका जानते हैं क्या हल होता है, ऐसे लिखा जाता है कि इसका
लिखते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, माने डी का मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। एक बार आता है डी बराबर जीरो, और एक बार डी जो है जीरो से छोटा होता है। तीन बात समझिएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि डी का मान जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो डी का मान जब जीरो से बड़ा होगा तो मूल का अस्तित्व होगा। डी का मान अगर जीरो भी यहाँ आ जाता तो भी मूल होता है, लेकिन डी का मान जीरो से छोटा यानी माइनस में आ जाए आंसर, तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक, इसका वास्तविक मूल होता है। वास्तविक और असमान, क्या बोलते हैं, असमान या भिन्न भिन्न भी बोलते हैं। वास्तविक और भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न माने अलग अलग। अच्छा, जब डी बराबर जीरो हो तो क्या होगा, इसको बोलते हैं वास्तविक और बराबर। वास्तविक और क्या बोलेंगे बाबू, बराबर। अब अगर जब डी का मान जीरो से छोटा हो जाए तो क्या बोलेंगे, वास्तविक। अब वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा मतलब अब वास्तविक होगा, इसका कोई कल्पना नहीं कर। ये मैंने 10th क्लास में जब डी का मान जीरो से छोटा हो जाए, माइनस में आ जाए, तो इसका मूल ही नहीं होगा, अब वास्तविक हो जाए। तो हमको 10th क्लास में यही दो पर बनाना है, जब डी का मान जीरो आएगा तभी बनेगा, डी का मान पॉजिटिव होगा तभी बनेगा। लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर दो गो है। आप देखे होंगे जब भी इसका मान निकालते होंगे, आपको तीन मेथड से बनाने का इसका तरीका हम बताए थे। तीन मेथड से बताए थे ना, एक गुणनखंड विधि से बनाए थे, एक आप कौन पूर्ण वर्ग विधि से, और एक आप द्विघाती सूत्र से। लेकिन जब भी इसको हल करते होंगे तो दो गो मान आता होगा, अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण में दो मान होता है, अल्फा का मान और बीटा का मान। तो जब दो मान आता है तो सुन लीजिए, जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो दो गो मान आएगा अलग अलग। जैसे गौर करिएगा, हम बताना चाह रहे हो, समझ लीजिए। जब इसको हम हल करेंगे ना, तो ये तो खैर माइनस में आ गया है डी का मान, इसका तो अब वास्तविक मान है, ये तो होबे नहीं करेगा, हल नहीं होगा। लेकिन अगर प्लस में होता तो जब हम x का मान निकालते तो x का मान मेरा दो गो आता और दोनों मान अलग अलग आता। देखिए d का मान जब जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक होगा, लेकिन भिन्न भिन्न के मतलब का, भिन्न भिन्न के मतलब कि x का दो गो मान आएगा और दोनों अलग, अगर तीन आया तो चार आएगा, माने अलग अलग। अगर कोई हो सकता है माइनस चार आया तो छह आ जाए। भिन्न भिन्न के मतलब का होता है अलग अलग, माने एक्स का सब में एक्स का दो गो मान आएगा, लेकिन पहिलका में जब डी का मान जीरो से बड़ा हो तो एक्स का मान की तो क्या गो आएगा, दो गो, और दो गो आएगा कैसा कैसा, भिन्न भिन्न अलग अलग। और अगर डी का मान जीरो हो जाए, अगर डी के मान निकालते हो जीरो हो जाता तो जानते क्या होता, एक्स के मान दो गो आता लेकिन दोनों बराबर आता। अगर चार आएगा तो दोनों में चार आएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब हम उसका मतलब समझा रहे हैं आपको कि अगर डी का मान, देखो ये लाइन बड़ा है, मैंने डी बड़ा हो जाए जीरो से तो वास्तविक भी होगा, और भिन्न भिन्न के मतलब कि अलग अलग एक्स का मान आएगा। लेकिन अगर डी का मान क्या हो जाए, जीरो किसी के बराबर हो जाए तो वास्तविक तो होगा ही, लेकिन बराबर के मतलब कि जो एक्स का मान आएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन अगर ये डी का मान जीरो से छोटा हो जाए, माइनस में आ जाए, इसका मान वास्तविक मूल्य ही नहीं होगा। आप यही पे इसका आंसर हो गया, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। जब माइनस में आ जाए तो तुरंत लिख दीजिए नीचे क्या था, इसका वास्तविक मूल्य नहीं। और जब इसका अस्तित्व नहीं है तो फिर इसका प्रकृति भी ना निकलेगा। अस्तित्व होगा तो प्रकृति निकलेगा। तो कैसे जाने के अस्तित्व नहीं है, क्योंकि माइनस में आ गया, माइनस में आया तो अस्तित्व नहीं, माइनस में नहीं रहेगा तो अस्तित्व होगा। तो लिख दीजिए अतः इसका अस्तित्व नहीं है। आप लिख सकते हैं इसका अतः इसका अस्तित्व क्या है, नहीं है। नहीं है तो खत्म हुआ ये क्वेश्चन, अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन में आ सकते हैं हम लोग, एगो ऐसा भी देख लेते हैं जिसका अस्तित्व होता है। आप इसको आपको उतारना है कि बना लीजिए, समझ गए आप। अगला बना के दिखाएं अगला, चलिए आगे वाला दिखाते हैं, क्वेश्चन और बनाते हैं। ये इतना कर लीजिएगा, बस डी का मान निकालना है और हम लोग को क्या करना है, देख लेना है कि प्लस में आता है वैल्यू या माइनस में। हम जब बनाएंगे तो आप लोग उतारिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसको टेंशन ना लीजिए, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपको डाल दें, ठीक है। डाल देंगे तो उससे भी देख लेंगे। अब कुछ वैसा भारी चीज नहीं, आप पहले जानते भी हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। हाँ ये जो है ये लिख लीजिएगा आप, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब बाकी बस डी का मान निकाल को छोड़ देना। डी का मान भी आप हम लिख देते हैं, फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4s, ये फॉर्मूला पे आप रखिएगा, इसी से पता चलेगा कि अस्तित्व है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए तो आप, कैसा सवाल है, बोलो बाबू, बोलिए क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। एकदम बिल्कुल साइलेंट हो जाइए, ठीक है। अरे बाबू एकदम साइलेंट हो जाइए, देखिए इसको। हमको पहले इसका अस्तित्व देखना है कि अस्तित्व होगा कि नहीं। तो क्या करना, ए के मान बताइए, ए का मान कितना होगा 3, जल्दी जल्दी बताइए बाबू। बी का मान 4√3 होगा। कहेगा सर ये क्यों, खाली एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स के बगल में जो है सब हो जाएगा बी। सी बराबर +4। चलिए डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होगा बताइए, डी बराबर फॉर्मूला क्या लगाइएगा, हाँ बिल्कुल, तो लगाइए b² माइनस 4ac। इस पर बैठा लेते हैं, बी का मान -4√3 का होल स्क्वायर, ये 4 होगा। ए का मान 3, सी का मान 4। अब देखिए इसको भाई हल करके ने बताते हैं इसको। इसका मतलब है कि -4√3 गुना -4√3 दो बार करने पड़ेगा ना। शांत रहो रे बाबू, समझो, इसको दो बार गुना करने पड़ेगा ना, इसी चीज को दो बार। तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, और √3 में √3 से करिएगा तो 2 गो रूट के बदले में एगो रूट मल्टीप्लाई में होती, 3 3 जा 9। अब हो जाएगा 16 और 9 के वर्गमूल 3। इसका मान कितना आएगा 48। कितना आएगा 48। इस समझ पाए कैसे किए जो। चलिए तो इसका मान 48 आएगा, माइनस 4 चौके 16 और 16 तिया 48। अब बताइए डी का मान मेरा कितना आ गया 0। 0 आता है तो वास्तविक होगा, अस्तित्व होगा, यानी अब इसका प्रकृति निकलेगा। समझ रहे बात। तो कैसे निकालना प्रकृति, थोड़ा मिटाना चाहते हैं, बोर्ड मिटार दें, इसको मिटार दें हम, आप लोग लिखे हैं सब, इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखिए, अच्छा 0 आता है तो क्या होता है, डी का मान 0 आता है तो दो गो मान आएगा लेकिन दोनों बराबर आएगा। तो देख लेते हैं बराबर आता है, कैसे कहेंगे सर क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो द्विघाती सूत्र लगाइए। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या बताए थे बताइए। हाँ बिल्कुल, द्विघाती सूत्र से इसको आप लगा देते हैं। द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होता था ना। या एक बात और बताते हैं थोड़ा सा आप लोग के, लड़की लोग, ये जो यहाँ पे लिखते हैं आप b² माइनस 4ac, अब बटा में क्या लिखते हैं 2a लिखते हैं ना। अच्छा थोड़ा सा एक बात समझ लीजिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √ सुनिए इसका मान हम कितना लाए, सुनिएगा, d बराबर b² माइनस 4ac, तो इसी का ना मान लाए 0, तो इसका मान कितना है यार 0। यहाँ पे हम क्या बैठाना चाहते हैं 0, ना समझ रहे हैं बात। सुनिए d बराबर फॉर्मूला क्या है b² माइनस 4ac। अच्छा ये भी कह सकते हैं हम कि इसके जगह पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसके बराबर है डी के बराबर है, यानी b² माइनस 4ac के बदले में क्या लिखेंगे डी, तो आप इसके बदले में डी लिख लीजिए। अब बटा में क्या हो जाएगा 2a। अरे ना समझ रहे आप बात, सुनो, b² माइनस 4ac के बराबर में डी लिखे, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, देखो है, तो चाहे तो इसके जगह पर ई लिखिए चाहे इसके जगह पर ई लिखिए, बराबर है। अब बताइए हमको कि डी का मान कितना लाए थे, डी का मान 0, तो रखिए 0। अब बटा में कितना हो जाएगा 2a। अब एक बात और, ये माइनस बी है प्लस माइनस, 0 का वर्गमूल तो 0 ही हो जाएगा। अब बटा में 2, ए का मान दिलवाई बाबू, ए का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 3, तो ए का मान 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा गुना 3। अब बी का भी मान दिलवाई, यहाँ बी का मान रखिए ना, बी का मान कितना बताइए -4√3। तो सुनिएगा एगो तो फॉर्मूला में माइनस है और फिर से -4√2, तो माइनस माइनस आप रख भी सकते हैं इसे -4√3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं एक स्टेप और, समझिएगा, यहां बना देते हैं। ये क्या है x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या 4√3, अब प्लस माइनस ये 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, और बटा में 2 तिया 6 हो जाएगा। तो x बराबर, अभी तो भाई प्लस माइनस इसमें 0 जोड़िएगा तो कुछ होगा नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा, खाली बचेगा यहाँ से 4√3 और बटा में 6 काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो x के मान आया 2√3
अब बटा में कितना है 3, ठीक है। तो 2√3/3 एक्स के मान आया, तो यही मान 2 गो आएगा, यानी एक्स का 2 गो मान ही रह जाएगा। जिसे द्विघात समीकरण है तो पावर 2 है हाईएस्ट, तो अल्फा और बीटा 2 मान होना चाहिए, तो एक्स का यही मान 2 गो रहेगा। मैंने कहने का मतलब है कि हम बोले थे कि जब डी के मान 0 होता है तो एक्स का कितने मान होता है 2 गो, लेकिन दोनों क्या होता है बराबर। तो यही वाली मान एक बार और लिख दीजिए बराबर, ना समझे बात। लेकिन जब डी का मान 0 से बड़ा होता तो एक्स का मान आता, लेकिन ऐसा नहीं क्या हुआ था 2 गो, लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों क्या आता अलग अलग। लेकिन ये क्या हुआ है सेम है, मैंने एक्स का मान एक और सेम रहेगा, रूट इसका दोनों सेम होगा। समझ गया बात। तो ये बन गया आपका कौन वाला क्वेश्चन नंबर 2। कुछ समझने में आप लोग को दिक्कत है इसमें बता सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं हमसे। अगर किन्हीं रे बाबू शांत रहो, किसी भी बच्चा को अगर इसमें परेशानी है, लगता है कि कहीं पे परेशानी है, तो आप पूछ सकते हैं सवाल, है कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस ऐसा ऐसा सवाल इसमें कितने थे 3, 2 हम बनाए हैं, एक और चेक करिएगा आप, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी हम इसी में बताते हैं, एक और अगला बताते हैं, उसको घर से बनाइए, एक हम बनाएंगे बाकी आप बनाइए। मिटा रहे इसको, लिखना है, लिखना है तो लिख लीजिए, चलिए बंद करो, रोक के फिर करेंगे।